नमस्कार मेरे साथियों, मैं केएन सिंह आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं और एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में हमारे देश में किस तरह की राजनीति की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और उसमें ऐलान करते हैं कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे देश की कुल आबादी 138 करोड़ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप एक एक करोड़ रुपए एक आदमी के खाते में क्यों नहीं डाल देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, इनको पैसा नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट उन प्रवासी मजदूर किसान के अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी, एक बार मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरह आप अभी तक थालियां बजवाकर, मोमबत्ती, दीप जलवाकर देश को संबोधित करते हैं, उसी तरह मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ उन मजदूर किसानों के लिए संबोधित कर दीजिए। आप आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति में देश का पहिया वो मजदूर किसान है। अगर जब पहिया ही नहीं चलेगा तो देश कैसे चल पाएगा। मैं उन तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए थे, वो आज परेशान होकर, बेबस होकर आज अपने घर की ओर मजबूर होकर वापिस चल पड़ा है। उसको आज कुछ पता नहीं है, कल का कुछ पता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एक मन में ऐसा निर्णय बनाकर वो लौट चला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन प्रवासी मजदूर आज सरकार कहता है कि मैं 461 ट्रेनें देश में इन प्रवासी मजदूर के लिए चालू कर रखा है और उनका कहना है कि मैं तकरीबन 10 लाख मजदूरों को उनके राज्य, उनके घर तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किस राज्य से, किस शहर से कितनी ट्रेनें आप चलाएं कि आप 10 लाख मजदूर को आप घर पहुंचा दिए। मैं आपसे कहूँगा कि देश की अगर 20% ट्रेन भी आप इन प्रवासी मजदूर के लिए आप 10 दिन के लिए चला देते हैं तो वो 10 दिन में सब अपने घर में होंगे। उन्हें इन भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा, इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज राहत पैकेज की बात आप करते हैं। मैं हकीकत आपको बताना चाहूँगा, जो ये मीडिया के लकपच्छू चैनल्स हैं, ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको देखकर अनदेखा कर रहे हैं। कहने को आप बोलते हैं कि इनके जो जहां फंसे हुए हैं, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा की गई है, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़मीनी हकीकत पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मजदूर भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है।
इनकी कंपनियां इन्हें काम से निकाल दिया है। ये मजबूर होकर अपने रास्ते की, घर के रास्ते की तरफ मुड़ पड़ा है। नहीं तो इनको कोई शौक नहीं है कि ये रास्ते में पैदल चलें, साइकिल से चलें और आगे जाकर दुर्घटना का शिकार हो जाएं। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज हमारे मजदूर प्रवासी, कितने लोग रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, कितने लोग घर पहुंचने के बाद शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों को रास्ते पर आप रोक दिए, बॉर्डर पर रोक दिए, उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं कि वो बेचारा प्रवासी मजदूर किसान अपने घर तक, अपने परिवार के पास पहुंच जाए। बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हम राज्य के मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाहूँगा कि जब देश को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़े आसानी से कह देते हैं आप आत्मनिर्भर हो जाओ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब आत्मनिर्भर कर रहे हैं तो आप भी आत्मनिर्भर हो जाओ। आज उनकी आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आप उनको आराम से कह देते हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो लोग विदेश में पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए भारत छोड़कर गए थे, आज उन्हें आप ऐसी हवाई जहाज़, प्लेन से ला रहे हैं और हमारे मजदूर किसान को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप इनके लिए कुछ अगर मदद करनी है तो आप इसी समय अभी डायरेक्ट करिए, क्योंकि जिस तरह से आपका ये चल रहा है उस तरह से लोग तो आधी आबादी तो भूख से मर जाएगी, परेशान होकर मर जाएंगे। हमारे देश में तकरीबन 52 करोड़ किसान मजदूर हैं। इनको जो भी आप आर्थिक स्थिति सुधारने के बाद देना चाहें तो इनको डायरेक्ट दें, अभी की ज़रूरत है इन्हें। मैं इतने कहना चाहूँगा। धन्यवाद।